तो इस महल जैसे घर में मौज कर रही हैं और हम साजदा आपी के घर में उनकी दिन रात बातें सुन रहे हैं, जलील हो रहे हैं। किसी को तो उसकी परवाह करनी थी ना, और उसकी परवाह करने के लिए अपनों को नहीं बुलाती तो क्या होता? उन लोगों को तुमने बुलाया ना इस घर में, तुम ही उनसे कह दो कि जाए मेरे घर से आओ। मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं घर में आता हूँ तो वही इशू डिस्कस हो रहा होता है। मेरी वजह से तो तुमने मेरी बहन से रिश्ता जोड़ा, और क्या ही रिश्ता जोड़ सके। ये क्या बबल तुमने क्रिएट किया हुआ जिसमें तुम ये फैंटेसीज देखती रहती हो? लो मेरा हाथ और निकाल लो मुझे इस बबल से। हेलो मैडम, आपका काम हो गया है। जैसी रिपोर्ट का आपने कहा था वैसे ही मैंने बना दिए, आपको व्हाट्सएप भी कर दिए। वेरी गुड। और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, उसमें भी यही रिपोर्ट्स आएंगी ना? मैडम 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, एकदम पक्का बंदोबस्त किया है। ग्रेट। एक दफा मैं अपनी तसल्ली कर लूं, फिर तुम्हारे पैसे तुम्हारी जेब में होंगे। ठीक है। सॉरी वासिल, अब तुम्हारी बीवी को तुम्हारी लाइफ से जाना होगा। आप कब्रिस्तान से कब आए? बस अभी 5 मिनट पहले। मैं आपके लिए चाय या कॉफी ला दूं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास रहो। बाबा को मिस कर रहे हैं? क्या? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमें यूं इस तरह अचानक छोड़ के चले जाएंगे। सबने इस दुनिया से जाना है। आप इस घर के बड़े हैं, आपके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बड़े बेटे के पास और कोई ऑप्शन ही कहाँ होता, उसे तो दूसरों के साथ उनका गम जो बांटना होता है। आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सुनहरा कहाँ है? नजर नहीं आई मुझे। तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, वो पहले से बेहतर है। लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। या उसने कुछ ज्यादा ही फील कर लिया है। काफी क्लोज थी पापा की। जाता हूं अभी उसके पास में। वैसे कल मुझे शान से मिलकर पूरा यकीन हो गया है कि हमने जुनैरा के लिए बिल्कुल दुरुस्त डिसीजन लिया है। बहुत खुश रखेगा जुनैरा को, वो देखना। अच्छा लड़का है बहुत, बाबा को भी वो बहुत पसंद था। ठीक कह रहे हैं आप, वो लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। चलो मैं बाहर से आता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स से आना था अफसोस करने के लिए, कॉल्स कर रहे हो। ख्याल रखना। ठीक है। वो मैं उमर से बात कर रही थी। अब वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? ये मेरा नहीं है। आप ऐसा मुझसे क्यों कर रही हैं? हो सकता है वो ताज़ियत के लिए जो आए थे उनमें से किसी का हो। तुम रेस्ट करो, मैं जरा मेहमानों को देख लेती हूँ। अच्छा भाभी, मेरे को आपसे बात करनी है। मैं उससे बात नहीं करूँगी, और प्लीज किसी भी किस्म की सपोर्ट या फेवर के लिए मेरी जानिब मत देखना। आप मुझे ऐसे छोड़ रही हैं? आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जुनेरा, इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुमने गलती की है और तुम्हारे गलत काम में मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। मैंने निकाह किया है, कोई जुर्म नहीं किया। अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो कि तुमने सही किया, तो फिर ये सब कुछ सबसे छुपकर करने की क्या जरूरत थी? जुनेरा, सही काम भी अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो गलत ही होता है।
पता नहीं इसने तुम पर क्या ही जादू कर दिया है। कुछ दिन पहले तक तो तुम इतनी डिप्रेशन में थी और अब जुनेरा घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। खुदा के लिए तुम अपने भाइयों के लिए, अपनी मम्मी के लिए सोचो। इतनी सेल्फिश मत बनो। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, कम से कम सबका गम कम होने दो। उसके बाद ये बात तुम सबको बता देना। ठीक है, आप जैसा कहें। चलो अब उठो और अपनी मम्मी के पास जाकर बैठो। बैठिए। जोया जी, क्या हुआ है? कहाँ है सब और सन्नाटा क्यों है इतना? जो कुछ हो गया ना, खामोशी ही बेहतर है। हैं? क्या हुआ है? असफर आया था। वो क्या लेने आए थे यहाँ? परसों कोर्ट में पेशी है ना, उनका तो यहाँ आना नहीं बनता। बेटी से मिलना। बेटी से मिलने? अब उनको अपनी बेटी याद आ गई है। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि आयरा कौन सी क्लास में है। क्या हुआ है? मैं क्या करती फिजा, उसने आकर बेल दी। आयरा को लगा शायद बाबा होंगे। आयरा ने जाकर दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गया। तुम्हें पता है उसने अख्तरगुल से इतनी बदतमीजी की। तुम्हें पता है फिजा, मैं इतना डर गई थी। तो उसको गोली क्यों नहीं मार दी? अच्छा होता ना, खस कम जहां पाक। अच्छा ना दफा करो। वैसे भी सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है हमारे पास। बाबा कह रहे थे मैं कल अदालत में जज को दिखाऊंगा। बेशरम बेहया, अब यहाँ पे क्या लेने आ रहे हैं वो? पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। मैं थक गई हूँ फिजा। पता नहीं ये तलवार कब तक सर पे लटकती रहेगी। बाबा कहाँ है? बाबा वकील के पास, और अम्मा की तो टेंशन से वैसे ही तबीयत खराब हो रही है। तो अम्मा भी ना, यहाँ मसला शुरू नहीं होता है, वहां पे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। माँ है ना, औलाद को तकलीफ होती है तो माँ महसूस करती है। अच्छा बस, मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ माओ को ना अपनी बेटियों को डरने के बजाय लड़ना सिखाना चाहिए। ना औलाद को तकलीफ हो और ना माएँ खुद अजियत महसूस करे। अच्छा ना, तुम एक बार जाके उन्हें देख लो। वैसे मेडिसिन दे दी थी मैंने उनको, लेकिन देख लो एक बार। मैं देखती हूँ। आप मुझे चाय बना देंगी? और परेशान नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं। और अपना मूड ठीक करो। ये बैग किसका है?